आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और 8 में लिखा है एक स्कूल है और उसका हॉल विच इज 20 मीटर एंड 15.5 मीटर लेंथ एंड ब्रीथ का है। तो हम इसमें डायग्राम बना लेंगे, एक हॉल जैसा रेक्टेंगल टाइप का इसमें यहां बना लीजिए ऐसे। अब ये बनाने के बाद इसका डायमेंशन लिख देंगे, ए, इसको बी लिखो, ये सी और ये डी। इसका लेंथ है 22 मीटर और ये 15.5 मीटर। अब क्या है इसमें, एक कारपेट है इज लीड इनसाइड द हॉल, हॉल के अंदर, लिविंग ऑल अराउंड ए मार्जिन 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, यानी कि वॉल यानी दीवार, हमारी ये वाली वॉल है, इनको छोड़कर एक कारपेट बिछाई गई है ऐसे। ये कारपेट है मार्जिन को छोड़कर, और मार्जिन कितना है 25 सेंटीमीटर का। ये भी 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ई, एफ, जी और एच, ये कारपेट बिछाया गया है, ये कारपेट है। अच्छा, अब हमें क्या फाइंड करना है, इस कारपेट का हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखो ए बी कितना है इसमें बताइए, ए बी 22 मीटर, बी सी जो इसका ब्रीथ है 15.5 मीटर। अब हमें अंदर का डायमेंशन निकालना है, जो ई एफ जी एच वाले रेक्टेंगल का है। इसमें देखो 25 इधर 25 इधर, तो हमें ई एफ निकालना है। ई एफ निकालेंगे 22 मीटर से माइनस करेंगे, क्या करेंगे देखो 25 सेंटीमीटर को हम 0.25 मीटर कह सकते हैं कि 100 का डिवाइड देंगे इतना आएगा। अच्छा, अब इसका डबल कर दें, क्या कर दें डबल, यानी 2 मल्टीप्लाई 0.25 मीटर कितना होगा 0.50 मीटर हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा कुछ थोड़ा सा सॉल्यूशन है। अब क्या करना है, अब हमें करना है इसमें से कितना माइनस 0. हाँ, ये मार्जिन क्या है इसमें, सॉरी 75 का है, सॉरी, तो 75 लिखिए भाई। अभी तो हमने कुछ किया नहीं है, 75 लिखिए यहां पर, ये 75 है, तो 75 को चेंज करिए, ये हो जाएगा 0.75 और ये भी, तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब हमें दोनों साइडों से, इधर से भी लेंथ के लिए और इधर से भी, जब हम 0.75 मीटर इधर से और इधर से डबल करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। तो इसमें से हमें जो माइनस करना है वो 1.5 मीटर माइनस करना है, निकल कर आएगा 20.5 मीटर। किसके लिए आ रहा है, ये कारपेट के लिए आ रहा है। ऐसे ही इसका एफ जी निकाल लीजिए, एफ जी देखो, ये एफ जी ब्रीथ है 15.5 मीटर, माइनस कर देंगे 75 सेंटीमीटर उधर और 75 सेंटीमीटर इधर, तो सीधी सीधी बात है 1.5 मीटर हो जाएगा, इज इक्वल टू 14 मीटर। अब हमें एरिया ऑफ कारपेट निकालना, कारपेट अंदर अंदर है, जो कि इसमें फाइंड करना है बस ये वाला, यहां से ये वाला, उसके बाद देखा जाएगा। लिखेंगे एरिया ऑफ कारपेट, कारपेट में क्या है एरिया ई एफ जी एच, तो इसका निकल के आएगा, इसकी क्या है 20.5 मल्टीप्लाई 14 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे 14 5 जा 70 की 0 कैरी 7, 14 0 0 और 7 7 और 14 2 जा 28, ये निकल कर आया हमारा कारपेट का एरिया। अच्छा, एक आंसर तो ये है हमारे पास इसका। इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना एरिया स्ट्रिप लेफ्ट, यानी जो बचा हुआ एरिया है वो फाइंड करना है। तो उसको फाइंड आप कर सकते हैं, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चनों में हम एरिया ऑफ क्या निकालते थे, पाथ निकालते थे, उसी के अकॉर्डिंग इसको फाइंड करेंगे।
क्या लिखना हमें, एरिया और लेफ्ट एरिया अनकवर्ड लिखेंगे, अनकवर्ड एरिया ऑफ रूम, रूम नहीं है ये हॉल है, हॉल। इसका जब हम निकालेंगे तो सीधा लिखेंगे एरिया ABCD माइनस एरिया EFGH। ABCD में क्या है, लेंथ 22, ब्रीथ 15.5, 22 मल्टीप्लाई 15.5 माइनस मीटर स्क्वायर लगा दो इसमें। अच्छा माइनस करेंगे, इसका तो हमने फाइंड किया है अभी, इसको सीधा सीधा लिख दो 287 मीटर स्क्वायर लिख दिया है। इनका मल्टीप्लाई और कर दो, मल्टीप्लाई कर दें 20 टू 5 जा 110 होते हैं वैसे तो, लेकिन हम मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर में, जल्दी से हो जाएगी। ये आया 314 मीटर स्क्वायर माइनस 287 मीटर स्क्वायर। इसको कर दो इससे माइनस, ये आया 54 और मीटर स्क्वायर। अब ये हमारा सेकंड आंसर इसका आ चुका है। अब क्या है देखो, अब इसमें आगे की तरफ हम चलते हैं तो इसमें पूछा गया है इफ द विड्थ ऑफ कारपेट, कारपेट का चौड़ाई जो है 82 सेंटीमीटर जो इसके अंदर लगाई गई है, इसकी चौड़ाई, वैसे इसकी चौड़ाई ऐसे करके ऐसे है ना, ऐसे करके घुमाया गया है, लेकिन इसकी चौड़ाई में है तो लेंथ कितनी बनेगी इस कारपेट की, लिखेंगे विड्थ ऑफ कारपेट, विड्थ ऑफ कारपेट कितना है 82 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर दो, क्यों, क्योंकि कारपेट का जो एरिया हमने फाइंड किया था ये मीटर में था, यहां से हम इसका लेंथ फाइंड कर लेंगे, लिखेंगे लेंथ ऑफ कारपेट, और लेंथ निकालने के लिए एरिया में इस विड्थ का डिवाइड दे दिया जाए, 287 डिवाइड 0.82 और ये मीटर आ जाएगा, डिवाइड दो इसका, टू 287 डिवाइड 0.82 350 आया है यहां निकल कर, ये निकल कर आया 350 मीटर। अब इसका कोस्ट है कारपेट का कोस्ट कितना है, फाइंड द कोस्ट ऑफ एट, किसके रेट से 60 पर मीटर, द कोस्ट ऑफ कारपेट लिखेंगे सीधा सीधा कोस्ट ऑफ 350 मीटर कारपेट इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 350। अब इसका कर दो इसमें मल्टीप्लाई, 0 0 6 5 30 की 0 कैरी 3, एक को 0 आ जाएगा, 6 3 18 और 18 और 3 21,000 उस कारपेट का कोस्ट यहाँ फाइंड हुआ है। हमें आंसर एक बार चेक कर लेंगे और वीडियो को जल्दी से भाई लाइक कर दें। हाँ राइट है, नोट कर लें। अब इसी जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें क्वेश्चन 9 की, तो लिखा है स्क्वायर लॉन इज, एक लॉन है स्क्वायर टाइप का, इसमें क्या है सराउंडेड बाय ए पथ, इसके चारों ओर एक पथ है रास्ता जो 2.5 मीटर वाइड का है। इफ द एरिया ऑफ पाथ, पाथ का एरिया इसमें दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है हमें एरिया करना है लॉन का फाइंड, जो लॉन है उसके अंदर वाला। तो देखो हम एक यहां लॉन बनाते हैं, देखो यहां पर बनाइए, ये लॉन बना दीजिए, चलो लॉन हो गया हमारा अंदर अंदर, स्क्वायर टाइप का है तो स्क्वायर जैसा ही बना लीजिए,
ए बी सी एंड डी, इसके चारों ओर पाथ है, इसके ऐसे, तो ये बना लिया हमने ये भी। अब ये पाथ है, लेकिन एरिया किसका दे रखा है, पाथ का। इसकी चौड़ाई दे रखी 2.5 मीटर, यहां से यहां तक, ये भी 2.5 मीटर, ये भी 2.5 मीटर, ये भी 2.5 मीटर। ये ई एफ जी और एच। अब क्या करें, जब एरिया है मतलब सॉरी स्क्वायर है, तो स्क्वायर की सभी साइडें सेम होती हैं, तो हम इसका साइड को एक्स ले लेंगे, लेट करके लिखेंगे, लेट द साइड ऑफ लॉन बी एक्स मीटर। अब एक्स मीटर है तो ये साइड होगी अंदर वाली, ये वाली एक्स मीटर हो गई ये। अब बाहर की तरफ आए तो ए बी तो हमारी एक्स होगी, सो दैट ए बी इक्वल टू एक्स मीटर, और ई एफ कितना हुआ बताइए, ई एफ यानी दूसरे वाले जो स्क्वायर का, जो बिगर स्क्वायर है, इसका साइड कितना होगा। देखो एक्स मीटर प्लस ये इसके बाहर है 2.5 ऊपर की तरफ, और 2.5 इधर 2.5 इधर, कितना होगा बताइए, 2 मल्टीप्लाई 2.5 मीटर। सीधी बात है, ये हो जाएगा एक्स प्लस ये 5 और ब्रैकेट लगाकर मीटर हो जाएगा, क्योंकि 2.5 का डबल 5 होता है, हो गया। अब क्या करना है, हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है। सीधी बात यहां पर है, लिखते हैं एरिया ऑफ पाथ। चलो इधर आ जाइए, एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ का सीधा सीधा सिस्टम है, एरिया ई एफ जी एच माइनस एरिया ए बी सी डी, यही तो है, ऐसे तो निकालते हैं हम। आप देखिए एरिया ऑफ पाथ गिवन में कितना है 165, यहां लगा दीजिए मीटर स्क्वायर, इधर इसका लगाइए, ये तो साइड मल्टीप्लाई साइड लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो ए बी सी डी का x प्लस 5 है, x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस ये x का स्क्वायर। अब एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, क्योंकि दोनों के स्क्वायर लगे हुए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। यहाँ पर यूज करेंगे तो ये x प्लस 5 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज, फिर x प्लस 5 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज, इधर मीटर हटा दो। अब 165 इक्वल टू एक्स और एक्स, ये हो गए 2x प्लस 5 और मल्टीप्लाई x से x कैंसिल, 5 हो जाएगा सीधा सीधा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 165 इक्वल टू 5 टू जा 10x प्लस 5 5 जा 25। इसको थोड़ा चेंज कर लो, इनको इधर और इसको इधर लिख दो, ये इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो सॉरी माइनस में जाएगा, डिवाइड में नहीं जाएगा, -25। बताओ कितना आएगा, 041, 10 का डिवाइड दे दो, 140 डिवाइड 10, x आ जाएगा 14। अब x 14 आया है, एरिया फाइंड करना हमें किसका, लॉन का, अंदर अंदर का करना है, लिखेंगे एरिया ऑफ लॉन, एरिया ऑफ लॉन का है सीधा सीधा एक्स स्क्वायर और स्क्वायर यूनिट, तो x का आया है हमारा 14, और ये है मीटर में, चलो यहां मीटर लगा दो, है ना, मीटर लिख सकते हैं क्योंकि साइड है। नेक्स्ट में लिख दीजिए साइड, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 14 मीटर। ठीक है, अब 14 का स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 14 जब 196 होते हैं मीटर स्क्वायर, ये आएगा इसका आंसर। किसका आया है आंसर, एरिया ऑफ लॉन का। क्लियर है, चलो हम भी देखते रहे क्लियर है या नहीं है। बिल्कुल राइट है, नोट कर लेंगे, चलेंगे इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो को भाई जल्दी से लाइक कर दो, जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर दें वीडियो को।
क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क किस में है, रेशो में दिया है। रेशो कितना है, 5:2। ए 2.5 मीटर वाइड पथ, इसके चारों ओर एक पथ मीन्स रास्ता है, ऑल अराउंड आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ है, ऑफ द पार्क हैज एन एरिया 305 मीटर स्क्वायर। किसका है ये एरिया, किसका है ये पार्क ऑफ द पार्क के जो चारों ओर पथ है उसका एरिया है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ पार्क, डायमेंशन का मतलब लेंथ फाइंड करना है और ब्रीथ भी फाइंड करना है। बनाइए एक डायग्राम अच्छा सा, डायग्राम बना लो भाई यहाँ पे। तो डायग्राम बनाए, यहां बना लीजिए, चलो ऐसे छोटा सा बना ले देंगे, ऐसे ये ABCD बना लो, चलो ये बना लिया। अब क्या करेंगे, इसके लेंथ रेशो में है, ये भी रेशो में है, तो लेंथ लिख लीजिए यहां पर, मान लीजिए 5x मीटर और ये 2x मीटर ब्रीथ हो गई। क्लियर। अब क्या करना है, ये लेट कर लीजिए, लेट लेंथ ऑफ पार्क बी 5x मीटर एंड ब्रीथ ऑफ पार्क बी 2x मीटर। चलो इंक खत्म हो गई भाई, इंक डालनी पड़ेगी, थोड़ा सा रुकिए, इंक डालनी है। बस अच्छा, तो लेंथ भी हो गई, ब्रीथ भी होगी हमारी। अब इसके ऑल अराउंड हमें बनाना पाथ। एक बनाइए, एक पाथ बनाइए, ऐसा बना लीजिए। पाथ का नाम EFGH, इसका डायमेंशन, और पाथ का जो दिया है इसमें 2.5 मीटर वाइड का है, 2.5 मीटर ये वाला है इधर तक, 2.5 मीटर ये यहां तक, 2.5 मीटर यहां तक, ये भी 2.5 मीटर यहां तक। अच्छा, अब हमें क्या करना है, AB का तो हमें मालूम है, EF का निकाल लेते, जो आउटर डायमेंशन है इसका, EF का डिस्टेंस निकालिए। EF इज इक्वल टू 5x मीटर प्लस 2.5 इधर और 2.5 इधर, तो दोनों साइड 5 मीटर ऐड हो जाएगा। हम इसको ऐड कर दें तो 5x प्लस 5 और मीटर हो जाएगा। अब हमारे ये निकाल दीजिए, ये FG निकालेंगे, 2x प्लस 5 मीटर इधर 5 मीटर उधर, दोनों साइड सॉरी आधा 2.5 मीटर इधर 2.5 मीटर दो, तो डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा भाई, है ना। सीधा सीधा हम ऐड कर सकते हैं, कई बार हमने किया है ये, 2x प्लस 5 और मीटर आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है, जो ये दे रखा है, लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ। इसके लिए जो हमारा डायमेंशन है EFGH वाला एरिया, EFGH माइनस एरिया ABCD। अच्छा, इसका EFGH का 5x और ये दोनों है 5x प्लस 5 और 2x प्लस 5 माइनस इसका एरिया 5x और 2x दोनों आएगा 5x मल्टीप्लाई 2x, ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना, एरिया ऑफ पाथ दे रखा 305,
यहां पर यूज कर लेंगे अब हम, या फिर इसे इधर रख देंगे, एक ही बात है। चलो अब की बार इधर रख देंगे। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई करो, 5 टू जा 10x स्क्वायर, 5 5 जा प्लस के 25x। अब ब्रैकेट इसकी करें 5 की, 5 टू जा 10x प्लस 5 5 जा 25 माइनस 5 टू जा 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 305 को इधर रखिए, 10x स्क्वायर से 10x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 25 और 10 कितने x हो गए, 35x प्लस 25 इक्वल टू 305। इसको इधर ले जाइए माइनस में, कितना बचा 082, ये डिवाइड में जाएगा यहां से, कितना आया x, x इसमें डिवाइड दे दीजिए 8 आ जाएगा निकलकर 8। अब 8 आ गया x हमारा, तो लेंथ ब्रीथ आराम से हम फाइंड कर लेंगे। लिखेंगे कहाँ है ये, लेंथ इज इक्वल टू 5x था, लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 8 मीटर, 5 मल्टीप्लाई 8 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 8 जा 40 मीटर, और ब्रीथ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 8 मीटर इज इक्वल टू 16 मीटर। बस करिए नोट जल्दी से। हाँ राइट, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब है हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्वेश्चन में दिया है एक रेक्टेंगुलर टाइप का लोन है, तो लोन बना लीजिए यहाँ रेक्टेंगुलर टाइप का, ये ऐसा लोन है, ये बना लीजिए, बड़ा सा बना लीजिए। अच्छा, ये हो गया A B C एंड D, इसका डायमेंशन 70 मीटर और इसका ब्रीथ है 50 मीटर। इसके बाद 2 रोड्स ईच 5 मीटर वाइड, दो रोड निकाले गए हैं, एक रोड लेंथ के पैरेलल है, ये वाली होगी लेंथ, ये रोड हो गया बीच मिडिल में, कितना मीटर है ये 5 मीटर वाइड का है। एक रोड ब्रीथ के निकाला गया है ऐसे, ठीक है, ये भी 5 मीटर चौड़ा है। अब हम यहां देखते हैं कि इसमें 70 की लेंथ हो गई और 5 का ब्रीथ हो गया इस वाले रोड में, और इस वाले रोड में 50 की लेंथ हो गई और 5 की ब्रीथ हो गई, 2 रोड हो गए हैं। अब इसमें एक कंडीशन आती है कि ए स्मॉल बी और सी एंड डी, ये जो पार्ट है ये वाला, ये मिडिल वाला, ये इसमें 2 बार इसमें भी आ गया इसमें भी आ गया, तो इसको हम कर देंगे माइनस, सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो हमारे पास रोड का जो एरिया है वो निकल आएगा। सीधा सीधा लिखते हैं। चलो इसको ABCD इसको ना लेके एक ही बात है, चलो लिखेंगे एरिया ऑफ रोड, सीधा सीधा निकाल देते हैं, ठीक है, ज्यादा कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता है नहीं इसमें। लिखेंगे एरिया ऑफ 2 रोड्स इज इक्वल टू, तो देखो ये हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई 5 मीटर स्क्वायर माइनस, या फिर इसमें ABCD लगाएं या ना लगाएं, लगाते हैं या ना लगाते देखते हैं, किसी में लगा नहीं रखा वैसे डायग्राम में, छोड़ो ऐसे करते हैं। अच्छा, प्लस ये वाला, ये 50 की लेंथ है, 50 डायमेंशन लिख ही लेते हैं, चलो 50 मल्टीप्लाई 5 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया
ए बी सी डी, इसको भी लिख दो, चलो एक बार में काम खत्म कर दो, छोटा कर दो क्वेश्चन को। 5 × 5 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35 मीटर स्क्वायर 350 प्लस 5 5 25 250 मीटर स्क्वायर माइनस 25 मीटर स्क्वायर। ये कहाँ से निकल कर आए हैं? एरिया ऑफ फर्स्ट रोड, एरिया ऑफ सेकंड रोड करके भी निकाल सकते हैं हम इसे। फर्स्ट रोड ये वाला है जो इसके पैरेलल है, सेकंड रोड इस वाला है जो इसके पैरेलल है, और एरिया ऑफ ए बी सी डी ऐसे भी कर सकते हैं। ये मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन को ज़्यादा लेंथी नहीं खींचना है मुझे इसे, नहीं तो बहुत काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के ये इसमें डिनोट करने पड़ेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे हम, 0 5 5 10 2 3 5 1 6 मीटर स्क्वायर माइनस 25 मीटर स्क्वायर, इसको माइनस कर दो 575 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। किसका एरिया आया? ये आया हमारा रोड का। अब कंस्ट्रक्शन का ये उसका कॉस्ट निकाल देंगे, लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द कितना है इसका कंस्ट्रक्शन का एरिया 575 है हमारे पास। फाइव 575 मीटर स्क्वायर कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 575 मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर फटाक से यहाँ निकल कर आ जाएगा। तो क्वेश्चन कैसा लगा है? शॉर्ट मैंने कर दिया है क्वेश्चन, लेंथी में गया नहीं हूं, बस समझ ही गए होंगे कि एक रोड ऐसे है एक रोड ऐसे है। इस रोड का लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो गया है और ब्रीथ ये है। इस रोड का लेंथ देखो, जो इसके जब पैरेलल आया है तो ये लेंथ यहाँ तक है 50 का, ये इधर था। और इसका जब 50 लेंथ है, ब्रीथ इसका 5 है, तो 50 और 5 ही लगाया है और यहाँ पर 70 और 5 ही लगाया है, और 5 × 5 इधर 5 इधर, ये यहाँ एरिया इसका माइनस कर दिया है हमने। अच्छा, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, वही 0 12 5 60 की 0 कैरी 6, 12 5 60 की 0 कैरी 6, और 12 7 जा 72 और 6 78, 78 का 8 कैरी 7, 12 5 60 और 7 67, 67,800 आंसर इस वाले का आना चाहिए। इतना तो आना चाहिए भाई, कैसे गड़बड़ हो रही है? हाँ, डायमेंशन बिल्कुल राइट है, राइट है, और बिल्कुल राइट है। क्या मल्टीप्लाई में दिक्कत है कोई? देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। एक बार चेक करते हैं इसको, 120 के ही अकॉर्डिंग है, देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ मल्टीप्लाई में ही है, कोई ना कोई 6 % हाँ 84 आता, ठीक ठीक है, मल्टीप्लाई में ही है। 0 0 12 5 60 की 0 कैरी 6, और 12 7 जहाँ होते हैं, मैंने 6 टाइम लगा दिया, उसमें ध्यान नहीं किया। 12 7 जा 84 और 6 90, 90 की 0 कैरी 9,
और 12 5 या 60 और 9 69, बस आंसर सही है। मल्टीप्लाई में थोड़ा सा मिस्टेक था, हो गया है क्लियर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसको हम पार्टीशन से करेंगे। जो क्वेश्चन 11 किया था उसके बेस पर नहीं करेंगे, इसको हम पार्टीशन से स्टेप बाय स्टेप करेंगे आराम से। तो समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो ऐसा ही है, सेम टू सेम। इसमें एक 150 मीटर लॉन्ग एंड 64 मीटर ब्रॉड लॉन है। तो लॉन बना लीजिए एक यहाँ पर लॉन बना लीजिए भाई, ऐसे बना लीजिए। चलो ये बना लिए लॉन। अब क्या करना है, इस लॉन के कितना है 115 मीटर, चलो लिख दो, और 64 मीटर ब्रॉड है इसका, ये चौड़ा है। इसमें क्या करना है, टू रोड्स एट राइट एंगल, दो रोड राइट एंगल पर ड्रॉ करते हैं। एक 2 मीटर वाइड का है, जो 2 मीटर वाइड वाला है वो किसके पैरेलल है, वो लेंथ के पैरेलल है। लेंथ ये है, इसके पैरेलल 2 मीटर का बना दीजिए, ये बना दीजिए 2 मीटर वाइड, ऐसे बन गया। अब जो दूसरा है वो अदर है 2.5 मीटर वाइड, किसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, इसको बना दीजिए 2.5 मीटर, ऐसे इधर चौड़ा ये वाला। अब हम इसका डायमेंशन बनाएंगे, आराम से करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। पिछले क्वेश्चन की तरह हमने जल्दी कर दिया था वो। तो देखो इसमें ये यहां पॉइंट लगाइए, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये पॉइंट लगा दीजिए, ये पॉइंट लगा दिए हैं। अब क्या करते हैं देखो, और यहां आई लगा दीजिए, क्योंकि यहां भी पॉइंट है हमारा एक। अब जब यहां पॉइंट है तो ये 2 मीटर ये वाली साइड है और 2.5 मीटर ये वाली साइड है, ये दोनों में कॉर्नर बन गया डबल, ये डबल बन गया, इधर वाले रोड में भी आ गया और इधर वाले में भी आ गया। अब इसको करना है माइनस, जब हम एरिया निकालेंगे रोड का। देखो कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ डायग्राम पर लिखा हुआ इन द फिगर, लिख देंगे सीधा सीधा, इन द गिवन फिगर। फिगर में क्या है, एरिया ऑफ रोड लिख दीजिए सीधा सीधा, एरिया ऑफ 2 रोड्स इज इक्वल टू, क्या करना है हमें, इज इक्वल टू में क्या करना है, लिखेंगे एरिया, सीधा सीधा लिखेंगे ए बी और डी ई, ए बी डी दिखाई दे रहा होगा, डी ई प्लस ये वाला एरिया। अब ये वाला एरिया, ये क्या है, जी सी डी एफ, लिखो एरिया जी सी डी एफ माइनस एरिया जो डबल बार आया है, ये क्या है, आई सी डी और ई, बस ये कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया था ना हमने, तभी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बाद में, जल्दबाजी में। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए हमको, आराम से क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। तो देखते रहिए यहाँ पे कैसे करते हैं। इसका एरिया कितना है, कैसे आएगा, देखो ये आएगा यहां पर, ए बी कितना है 2 मीटर है, 2 मल्टीप्लाई डी कितना है, बी डी ये है हमारा 115 मीटर स्क्वायर लगाएंगे, प्लस इधर आ जाइए, ये कितना है जीसी 64 है, 64 मल्टीप्लाई ये 2.5 मीटर स्क्वायर, माइनस इस वाले में आ जाइए, ये 2 है और ये 2.5 है, 2 मल्टीप्लाई 2.5 मीटर स्क्वायर। अब इनका करना है हम मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, डायमेंशन यही है, बिल्कुल राइट है, 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 3, 2 1 जा 2 मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसका करें इसका, तो एक काम करें, पॉइंट हटा लें, अलग कर लेते हैं कैलकुलेशन, चाहे यही करिए, 15 4 जा 100 की 0 कैरी हो गया 10
हो गया। और 15 6 जब 150 और 10 160 होते हैं, 160। क्लियर, देख लो एक बार, मीटर स्क्वायर माइनस ये हो जाएंगे 5 मीटर स्क्वायर। राइट है। अब इनको कर दीजिए ऐड वालों को कर दीजिए ऐड। ये होगा 0 603 9 2 और 1 3 मीटर स्क्वायर माइनस 5 मीटर स्क्वायर कर दो इसमें से माइनस, तो ये आ जाएगा 385 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया, ये एरिया आया 2 रूट्स का। उसका कंस्ट्रक्शन कोस्ट हमें फाइंड करना है, सॉरी कंस्ट्रक्शन ग्रेवलिंग का कोस्ट है, और वो भी मीटर स्क्वायर से है। मीटर स्क्वायर से है तो जब तभी तो हमने एरिया फाइंड किया है। अब लिखेंगे इसका द कोस्ट ऑफ किसका 385 मीटर स्क्वायर ग्रेवलिंग, किस हिसाब से है, ये है 60 के अकॉर्डिंग, यानी 60 मल्टीप्लाई 385। तो कर दो भाई मल्टीप्लाई, इसमें रुपए का सिंबल लगाइए, 1065 30 की 0 कैरी 3 6 से 48 और 3 51 का 1 कैरी 5 6 3 से 18 18 5 होते हैं 23 सिंबल यहाँ लगा दीजिए, थोड़ा दूर हो गया ये वाला। 23,100 आंसर आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक हो भी सकता है। हाँ राइट है बिल्कुल, कर लीजिए इसे नोट भाई। इसमें हमने आराम से किया है सॉल्यूशन, जल्दबाजी नहीं दिखाई है, आराम से, और आप भी आराम से ही करें, क्वेश्चन को नोट कर लें जल्दी से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। इस 13 क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर टाइप का फील्ड है। फील्ड ड्रॉ करते हैं पहले हम, यहां पर फील्ड ड्रॉ कर लीजिए। ये रेक्टेंगल के टाइप का फील्ड आपका यहां पर ड्रॉ है। अब इसमें क्या बोला है, इसका जो डायमेंशन है 50 बाई 40 का है, 50 मीटर और ये 40 मीटर, ऐसे यहां तक और ये यहां तक। इसके बाद सीधा दिया है इट हैज 2 रोड्स, इसमें 2 रोड्स डाले गए हैं। कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, इट्स सेंटर, सेंटर मतलब बीच से, रनिंग पैरेलल टू इट्स साइड, इन साइडों के पैरेलल, एक ऐसे पैरेलल और एक ऐसे पैरेलल है। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में एक में आया भी था ऐसा ही, जिसमें हमने थोड़ा जल्दीबाजी कर दी थी उसमें, है ना। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 11। अच्छा, विद द लार्जर एंड शॉर्टर रोड, जो लार्जर मतलब लंबा रोड है, कौन सा, ये वाला लंबा रोड है, इसको बना दीजिए चलो ऐसे। इसका जो विड्थ है ये है 2 मीटर का, 2 मीटर चौड़ा है ये वाला, और ये वाला जो है ये इसके पैरेलल है, ये कितना है 2.5 मीटर। अब हमने ABCD तो डाला नहीं है, नहीं डाला ना, अब डालेंगे। अब ध्यान से देखना कैसे लिखते हैं। यहां A लिखिए, B C और D, E F G और H लिख दिया। अब स्मॉल ABCD इसमें डाल दीजिए, A B C एंड D डाल दिया। अब करेंगे हम इसी क्वेश्चन को पहले की अकॉर्डिंग, जैसा कि हमें करना था। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हो, उस क्वेश्चन नंबर 11 को आप दोबारा कर सकते हो ऐसे। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ 2 रोड, सीधा सीधा लिखेंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ 2 रोड्स इन द गिवन फिगर में। तो क्या है देखो, एरिया किसका, A
BCD वाले का, है ना, प्लस एरिया EFGH वाले का माइनस एरिया ABCD इस छोटे वाले का माइनस कर दिया जाएगा एक बार, क्योंकि ये दो बार इधर भी आ गया इधर भी आ गया, दोनों बार ऐड हो गया है तो एक बार तो हमें माइनस करना पड़ेगा ना, डबल हो जाएगा नहीं तो। अच्छा अब करते हैं इसका, इसका लेंथ कितना है बताइए, 50 का, ब्रीथ 2 का मीटर स्क्वायर, प्लस इसका 40 ब्रीथ 2.5 मीटर स्क्वायर, माइनस इसका 2 मल्टीप्लाई 2.5 मीटर स्क्वायर, ये 100 मीटर स्क्वायर प्लस ये भी 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पॉइंट हट चुका है ना। अच्छा आगे माइनस का ये 5 मीटर स्क्वायर, तो ये कितना आया बताइए, 100 हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर माइनस 5 मीटर स्क्वायर, निकल कर आएगा सीधा 195 मीटर स्क्वायर। किसका आया है, एरिया ऑफ रोड्स आया है, दोनों रोडों का। अब ये तो हमारा आ चुका है रोड्स का, एंड फाइंड द रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग पोर्शन का बचा हुआ पोर्शन कितना है उसका निकालते हैं, लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, लिखेंगे एरिया और इसका क्या है, फील्ड का एरिया ऑफ टोटल फील्ड लिखो, एरिया ऑफ टोटल फील्ड माइनस एरिया ऑफ 2 रोड्स। तो एरिया ऑफ टोटल फील्ड क्या है, टोटल फील्ड में देखो लेंथ 50 है ब्रीथ 40 है, ये तो दिखाई दे रहा है, लिख दो चलो 50 मल्टीप्लाई 40 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रोड्स का अभी निकाला था 195, 195 मीटर स्क्वायर, ये कितना आएगा 5 4 20 मीटर स्क्वायर माइनस 195 मीटर स्क्वायर, कुछ कम लगता है मुझे, गड़बड़ तो नहीं हुई है भाई कहीं, वो तो आंसर बताएगा। चलो माइनस कर दो तो इसको, इसमें से करो माइनस, आप माइनस करो, हम आंसर देखते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है भाया, हाँ राइट है, क्लियर, कोई मिस्टेक नहीं है, आंसर सही आया है, ये आया बिल्कुल सही, ये है रिमेनिंग पोर्शन का एरिया, कर लीजिए नोट जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में एरिया ऑफ जो शेड रीजन का हमें फाइंड करना है, शेडेड पार्ट है इसका, जैसे कि हमने क्वेश्चंस किए भी हैं, शेड पार्ट इसमें ये वाला है, ये वाला, तो इसका एरिया हम जब फाइंड करेंगे तो इसको ABCD लिख दीजिए, A B C और D, इसको EFG और H। अच्छा इसका हमें डायमेंशन फाइंड करना है अंदर का, बाहर का दिया हुआ है, आउटर का दिया है, इनर का नहीं दिया है, तो इनर का देखो फाइंड करेंगे, लिखेंगे AB कितना है बताइए सबसे पहले, ये 43 मीटर है और BC कितना है, ये 27 मीटर है, अंदर का EF निकाल लीजिए, तो जब EF निकालेंगे 43 मीटर से माइनस करना है 1.5 इधर 1.5 इधर, कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 3 मीटर हो जाएगा, डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 मीटर। ऐसे ही FG निकालना है, तो ध्यान देना ये 27 मीटर है, माइनस करेंगे 1 मीटर इधर से 1 मीटर इधर से, दोनों साइड से 2 मीटर माइनस हो जाएगा, तो निकल कर आएगा 25 मीटर। अब आराम से एरिया ऑफ शेड रीजन निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लिखिए, लिखेंगे एरिया ऑफ
शेडेड रीजन मतलब एरिया ABCD माइनस एरिया EFGH। तो ABCD का एरिया देखो कितना है, 4327 का है। 43 मल्टीप्लाई 27 मीटर स्क्वायर माइनस, और अंदर का है 40 और 25, 40 मल्टीप्लाई 25 मीटर स्क्वायर। इसको करो, ये निकल कर आया 1161 मीटर स्क्वायर माइनस इसका करेंगे तो आएगा 1000 मीटर स्क्वायर, माइनस कर दो 161 मीटर स्क्वायर आ जाएगा निकल कर, आंसर हो गया है। अब चलेंगे इसके नेक्स्ट की तरफ। देखो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में भी डायग्राम है इसका, इसको इरेज करते हैं अब हम। ठंड के मारे इंक भी जम रहा है, इतनी ठंड पड़ रही है। देखो सेकंड में इसके में डायग्राम दिया है, यहाँ ये वाला डायग्राम है, ऐसे बना लो। 2 रोड्स हैं इसमें और डायमेंशन है 40 40, दोनों साइड 40 40 है। ये 2 का रोड है, ये 3 का रोड है। ये 40 मीटर, ये भी 40 मीटर है। एक रोड मिडिल से ऐसे गया है, ये 2 मीटर वाइड का है ऐसे वाला, और एक रोड ऐसे गया है, ये है 3 मीटर वाइड का रोड। तो हम सीधा सीधा इसको ABCD, इसको EFG एंड H, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d, बिल्कुल जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं उसी के अकॉर्डिंग कर देंगे। अच्छा शेड पार्ट कहाँ है इसका, इसका शेड पार्ट रोड से हटकर है। कहाँ है, रोड से हटकर शेड पार्ट है। तो यहाँ तो एरिया ऑफ रोड अंदर का निकलेगा, हमें फाइंड करना है शेड वाला। तो शेड वाला पार्ट कहाँ है, चलो एरिया ऑफ इसका निकाल लेते हैं, अनशेड का। पहले अनशेड का निकलेगा इसमें एरिया, सीधी बात है, शेड का नहीं निकलेगा इसमें। अनशेड रीजन से जो पाथ जो अंदर मिडिल से होकर गया है उसका एरिया निकलेगा इसमें, उसके बाद निकलेगा शेड पार्ट का एरिया। लिखेंगे एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ABCD माइनस प्लस एरिया EFGH माइनस एरिया ABC और D। अच्छा इसका देखो एरिया इसका लेंथ कितना है 40 का, 40 मल्टीप्लाई इसका जो डायमेंशन भी था 3 का मीटर स्क्वायर, प्लस इसका भी 40 था मल्टीप्लाई इसका 2 था, माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएंगे 43 जा 120 मीटर स्क्वायर प्लस 42 जा 80 मीटर स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 मीटर स्क्वायर। अब ये आया हमारे पास 200 मीटर स्क्वायर से माइनस कर दें 6 मीटर स्क्वायर, निकल कर आएगा 194 मीटर स्क्वायर। किसका आया है ये एरिया अनशेड वाले का है। शेड रीजन देखो यहाँ पर है, इसमें ये वाला, ये शेड है, ये शेड है, एक ये भी शेड है और ये भी शेड है, ये वाला शेड नहीं है इसमें। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेड रीजन, यहाँ लिखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन के निकालने के लिए इसका एरिया निकालेंगे 40 मल्टीप्लाई 40, लिखेंगे टोटल एरिया माइनस
एरिया ऑफ अनसेड रीजन। टोटल एरिया निकलेगा 40 मल्टीप्लाई 40 मीटर स्क्वायर माइनस अनसेड का भी आया था हमारा 194 मीटर स्क्वायर। इसको सोल्व कर दो, 4 4 16 0 0 मीटर स्क्वायर माइनस 194 मीटर स्क्वायर। माइनस कर दो इसको, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 0 और 4 हो गया है तो यहाँ 4 1 इतना आएगा मीटर स्क्वायर। चेक करते हैं एक बार, फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट है राइट है। नेक्स्ट अब तो 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन, कैलकुलेट द एरिया सेड रीजन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फिगर यूनिफॉर्म, ये दिया है। ठीक है, करते हैं इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। फिगर में दिया हुआ है, शेड पता नहीं आपको, मैं बनाता हूं कहां है शेड पार्ट। ये वाला शेड पार्ट है, ये वाला। अब तो पता चल गया शेड पार्ट कहां है, हैं? अब इसको हम कुछ पॉइंट डालेंगे इसमें, लिखेंगे ए, यहां लिखिए ए, बी, और यहां चलो सी, डी, ई, एफ, और इस पॉइंट को जी नाम दे दिए। और एक और पॉइंट बनाइए, या बनाना है या नहीं बनाना बताओ। पार्टीशन से करें, चलो पार्टीशन से करते हैं। तो जी नहीं बना रहे, मतलब एक नहीं बना रही और, है ना। अब ये 16 है तो ये कितना हुआ, देखो बिगर में से अंदर वाला माइनस कर देंगे, सीधा सीधा हमारा निकल गया एरिया ऑफ सेड रीजन। ए बी कितना है, देखो ये टोटल 19 है, ठीक है। तो ए बी निकाल लीजिए, ए बी इक्वल टू 19 मीटर से माइनस कर दीजिए 16.5 वाला, ये अंदर अंदर वाला, क्योंकि 19 पूरा है। माइनस करेंगे तो निकल कर आएगा 2.5 मीटर, ये आ गया। अब हमें फाइंड करना है डायमेंशन, ये हो गया, रियल लेंथ पता है हमें 2.4, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसकी क्या जरूरत थी, इसकी जरूरत तो नहीं थी, निकाल लिया, चलो कोई नहीं निकालना था, ठीक है, ये नहीं निकालना था, क्योंकि हम अदर टाइप से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, इस टाइप से नहीं कर रहे हैं। हमें ये चाहिए सी डी, हमें ओनली सी डी चाहिए, क्योंकि बिगर का तो हमें दे रखा है, हमें सी डी लेना है। ए एफ 24 मीटर, एफ ई 19 मीटर, ये काम आएगा हमारा, ये वाला, ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रीथ हो जाएगी। इस वाले के लिए बी सी 16.5 मीटर और सी डी निकालना पड़ेगा हमें। देखो 24 टोटल है मीटर, माइनस ये 4 माइनस कर दो इसमें से, 4 मीटर इधर वाला, तो 20 मीटर आ जाएगा सीधा। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ सेड रीजन, लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ए सी ई एफ, ए सी ई एफ माइनस एरिया बी सी डी जी। ये देखो एरिया इसका लेंथ 24 है, मल्टीप्लाई इसका ब्रीथ 19 मीटर स्क्वायर माइनस इसका लेंथ 16.5 मल्टीप्लाई इसका ब्रीथ 20 मीटर स्क्वायर। इनका मल्टीप्लाई कर दो, 19 4 76, 74 76 आएगा, का 6 कैरी 7, 19 2 जा 38 और 7 38 और 7 45 मीटर स्क्वायर माइनस ये 0 खत्म हो जाएगी,
और 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 1 13 की 3 कैरी 1, 2 और 2 1 जा 2 और 1 3 मीटर स्क्वायर। माइनस कर दो इसमें से और आंसर आपका आ जाएगा 126 मीटर स्क्वायर। मेरे हिसाब से ऐसे ही करना है। यदि आप ओनली सेड का निकालना चाहो तो पहले ये डायमेंशन ए बी फाइंड करना पड़ेगा, बी जी फाइंड करना पड़ेगा, ये फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। ऐसे या तो ऐसे लगा लो या फिर ऐसे पूरा करके लगा लो, अलग अलग पार्टीशन करना पड़ेगा इसमें, तब होगा। पार्टीशन से भी हो जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है एक। देखो सेकंड में डायग्राम बनाता हूं मैं, क्या लिखा है उसमें, इसको इरेज करते हैं पहले भाई, अरे जम गया है। देखो इसमें ई टाइप का एक सिंबल सा है, इसको कैसे करते हैं, बनाना तो पड़ेगा। ठीक है, पार्टीशन करेंगे अलग अलग इसका। ऐसे अलग अलग करना है। ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर का वाइड है यहाँ तक, ये 5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर बस, और ये 15 सेंटीमीटर यहाँ तक। देखो करते हैं इसको, हम पार्टीशन करना पड़ेगा अलग अलग, और फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे पार्ट बनाने पड़ेंगे इसमें। देखो ये पूरा 15 है, इसको इरेज कर दो यहाँ तक, है ना, इसको। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया ये वाला। इसको पार्ट फर्स्ट बनाइए, इसको पार्ट सेकंड, इसको पार्ट थर्ड, इसको पार्ट 4 बनाइए। बना लिया है। तो ये जब 3 है, ये कितना हुआ, ये 3 में से माइनस कर दीजिए, ये बचेगा 9 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसमें बचेगा ये अंदर अंदर 9 सेंटीमीटर, ये यहाँ तक, है ना, ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सीधी सीधी बात, ये शेड पार्ट ही है, ये टोटल जो भी ई बना हुआ है सिंबल, इसका लिखेंगे एरिया ऑफ शेड पार्ट, सीधा एरिया ऑफ इज इक्वल टू एरिया फर्स्ट प्लस एरिया सेकंड प्लस एरिया थर्ड प्लस एरिया फोर्थ, सबका लिखेंगे एक बार में। तो फर्स्ट का कैसे आएगा, फर्स्ट का देखो लेंथ 9 है, ब्रीथ 3 है, लिख दो 9 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस सेकंड में लेंथ 5, ब्रीथ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस थर्ड में आ जाओ 9 लेंथ और ब्रीथ 3, प्लस फोर्थ में लेंथ 15, ब्रीथ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना अच्छा जुगाड़ बताया है, पार्टीशन करके कितना इजी हो गया हमारा क्वेश्चन। 9 3 जा कितने होते हैं 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 3 5 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 15 3 जा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको वही ऐड कर दो, इनको कर दो ऐड, 5 और 7 12, 12 5 हो जाए 17, 17 और 7 24, 24 का 4 कैरी 2, 2 और 4 6, 6 और 2 8 और 1 9, 9 और 2 11,
114 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है भाई इसका आंसर। क्लियर है? अच्छा लगा है? कितना आसान और कितने इजी हो गया है। ऐसे ही हम ऊपर वाले को करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐसे ही करने वाले हैं। इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा है, अब बस आपका कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज। अब है हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और 16 का डायग्राम बना हुआ है आपके सामने। कैसा है? देखो डायग्राम काफी टफ ही है, लेकिन हम इसे थोड़ा इजी बना देंगे। कैसे बनाएंगे? इसको पार्टीशन करेंगे, पार्ट बनाएंगे इसमें। इसको 1 यानी फर्स्ट पार्ट बना दीजिए, इसको सेकंड बना दीजिए, इसको थर्ड, और इसको बना दीजिए 4 पार्ट। अब इसका डायमेंशन भी लिख दीजिए। देखो ये तो स्क्वायर पार्ट है, 0.5 मीटर स्क्वायर का इसका हो जाएगा। अब आती है सेकंड वाले पार्ट की। तो सेकंड वाले पार्ट में हम यहाँ देखें, इसकी ब्रीथ तो ये यही है जो है, और लेंथ कितनी हो जाएगी? 0.5 यहाँ, 0.5 यहाँ, 0.5 यहाँ। तो इसकी जो ब्रीथ हो जाएगी 1.5 मीटर हो जाएगी। कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर हो गया ना? क्लियर। अब इस पर आ जाइए, इसकी ब्रीथ कितनी हो जाएगी? 1.5 इधर, 0.5 इधर और 0.5 इधर, तो ये हो जाएगी 2.5 मीटर इस वाले की ब्रीथ हो गई। और इस वाले की ब्रीथ दे रखी है इस क्वेश्चन इसमें नीचे की तरफ। ठीक है, अब आराम से हो जाएगा ना। लिखिए यहां पर सीधा सीधा एरिया ऑफ शेड रीजन, एरिया ऑफ शेड रीजन इज इक्वल टू एरिया फर्स्ट प्लस एरिया सेकंड प्लस एरिया थर्ड प्लस एरिया फोर्थ। बिल्कुल। तो फर्स्ट में आइए, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर टाइप है। सीधी बात है। सेकंड में आ जाइए, सेकंड में लेंथ है इसका 1.5। ठीक है, 1.5 मल्टीप्लाई 0.5 मीटर स्क्वायर। थर्ड में आ जाइए, 2.5 लेंथ है मल्टीप्लाई 0.5 मीटर स्क्वायर। और फोर्थ में 3.5 मल्टीप्लाई 0.5 मीटर स्क्वायर। इनको कर दो जरा सोल्व। ये आएगा हमारा 0.25 मीटर स्क्वायर प्लस ये आएगा 0.75 मीटर स्क्वायर प्लस इसका आएगा 1.25 मीटर स्क्वायर प्लस इसका कितना आएगा? इसका आएगा 5 5 25 का 5 कैरी 2 5 3 15 और 2 70 1.75 मीटर स्क्वायर। अब भाई इसको कर दो आप ऐड। ऐड तो कर सकते हो, लाइक बनाकर। चलो ही करते हैं हम ऐड। 0.25 0.75 और 1.25 1.75। सभी आ चुके हैं? ठीक। अब 5 5 10 5 15 और 5 20 की 0 कैरी 2 2 और 2 4 4 और 7 11 और 2 11 2 13 और 7 20 की 0 कैरी 2 2 और 2 4 सीधा सीधा 4 आ गया। देखो आंसर 4 मीटर स्क्वायर है या नहीं है। क्लियर है? तो होना तो यही चाहिए भाई। पार्टीशन से किया है, आराम से किया है, बिल्कुल आंसर राइट है। नोट कर सकते हैं इसको। और अब हम इस वीडियो को करते हैं विराम। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में अवश्य लिखें, लिखना ना भूलें। और लाइक करके जाइए भाई, लाइक और शेयर अवश्य करके जाइए। सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए जल्दी से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।